Hello everybody, once again welcome back to Hell Garden। ये Battle Through the Heavens Flame Emperor का एपिसोड नंबर 512 है और इसमें पॉइजन गॉड इलेक्शन शुरू होगा। एक बार फिर से हमने अर्ली एक्सेस वीडियोस को रिलीज करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल इस एपिसोड को सबसे पहले इमोर्टल एम्पायर उसके ऊपर वाले मेंबर्स देख सकते हैं। हम कुछ ही समय में इमोर्टल गॉड्स लेवल का वीडियो भी रिलीज करेंगे। तो जिन्हें अर्ली एक्सेस एपिसोड्स का इंतजार था वो डेफिनेटली हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करके इस चैनल को पर्सनली सपोर्ट कर सकते हैं। बात पिछले एपिसोड की करी है तो उसमें लेंगी पैलेस की सेकंड पॉइजन मेडन थी, वो शाओशान की हत्या करने के लिए आई होती है जैसे उसकी पॉइजन गॉड इनहेरिटेंस को हासिल किया जा सके। लेकिन क्रिटिकल मोमेंट में वहाँ पे जियान पहुंच गया था। फिर हमें एक इंटेंस बैटल देखने को मिली थी। हालांकि लास्ट में जाके जियान उस पॉइजन मेडन को आसानी से कैप्चर कर सकता था, बट शाओशान के ऑर्डर पे उसने उसे जाने का मौका दिया। समय फिर आगे बढ़ जाता है। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं इस एपिसोड को। अगर बात पॉइजन गॉड पैलेस की जाए तो ये पूरे डीमन रियम का एक ट्रू ओवरलॉर्ड था। इवन डीमन गॉड रियम की बहुत सारी फोर्सेस इनसे गहरे डर को महसूस करती थी। ये ऑफ कोर्स उस एरा की बात हो रही है जब पॉइजन गॉड जिंदा थे। पॉइजन गॉड की डेथ के बाद वो ग्लोरी उसे सस्टेन नहीं किया जा सकता था, इसलिए आज के पॉइजन गॉड पैलेस में इलेक्शन सेरेमनी हर 100 साल में करी जाती है। इस कंपटीशन का कोर ट्रायल पॉइजन से होता है। वहीं पे दूसरी तरफ इसका मकसद था पॉइजन गॉड पैलेस के स्टेटस को मेंटेन करके रखना, साथ में सिलेक्ट करना, कल्टिवेट करना उस सीडलिंग्स को जो कि पॉइजन गॉड पैलेस को कभी नीचे नहीं करने देंगे। इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करने वाले जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है जिसकी वजह से डीमन रियम की बाकी की फोर्सेस इन्हें अपनी तरफ खींच नहीं पाती। और अगर पॉइजन गॉड के टाइटल की बात करी है तो उन दसियों हजारों सालों के सिलेक्शन के बाद भी अब भी इस पोजीशन को हासिल करने के कोई क्वालिफाइड नहीं हुआ। इसका एक रीजन ये था कि पॉइजन गॉड पैलेस के अंदर 4 लेवल रिइंकार्नेशन से ऊपर के एक्सपर्ट्स ओपनली एग्जिस्ट करते थे और ऐसे लोगों को सरप्राइज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, या कहा जाए सिंपली इम्पॉसिबल होता है। बस बात ऐसी थी कि आज के पॉइजन गॉड रियल्म में जो तूफान खड़ा हुआ है उसके बीच में ऐसी फिगर मौजूद थी जो इस डेडलॉक को तोड़ सकती थी। ये थी जिंगयू पैलेस की सेंटेस्ट लिटिल फेई डॉक्टर। लोगों को मालूम पड़ता है कि शाओशान के पास पॉइजन गॉड स्वानी की रिइंकार्नेशन इनहेरिटेंस है, साथ में 10,000 होली पॉइजन पिल जो 2 ग्रेट पॉइजन टोकन्स में से एक है। अगर उसके पास इन दोनों में एक भी चीज होती तभी पूरा पॉइजन गॉड पैलेस हिल जाता, लेकिन अब दोनों ही एक इंसान के पास अपीयर हुई है। ऐसे शॉक और एस्टोनिशमेंट की वजह से लोगों की सांसें थम जाती हैं। कहते कि पॉइजन गॉड पैलेस चेंज होने वाला है और तो तीनों पैलेसेस चाहे गेट्स का जो स्टैंड स्ट्रक्चर होता है डिसइंटीग्रेशन के साइंस को शो कर रहा था। तब भी शॉक तो शॉक रहता है। इवन पैलेस मास्टर जिंगयू के सपोर्ट के बाद भी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ के मामले में शाओशान बाकी 2 पैलेसेस से पीछे रहती है और इसके रिजल्ट के तौर पे डिससेटिस्फाइड आवाजें राइज होती हैं। लोग चुपचाप से सिंटेस के खिलाफ रिजेंटमेंट दिखा रहे थे। अब सवाल ये कि क्या ये लेजेंडरी सिंटेस उन बड़े बड़े सैलाओं का सामना करके नई पॉइजन गॉड बन पाएगी, या वो इन सभी हाई रैंकिंग पॉइजन एक्सपर्ट्स के हाथों का बस एक खिलौना बन के रह जाएगी। और एक जानना भी बाकी था। टाइम धीरे धीरे निकलता है। पॉइजन गॉड इलेक्शन फाइनली आ चुका था। ये इलेक्शन पॉइजन गॉड डोमेन में हेल्ड किया जाएगा। ये उस माउंटेन रेंज की टॉप की जगह है जहाँ से तीनों पैलेस माउंटेन्स बराबरी की दूरी में मौजूद हैं, पॉइजन गॉड अल्टर के ऊपर। अब क्योंकि इलेक्शन डे बिल्कुल सर पे आ चुका था, पूरा पॉइजन गॉड रियल्म एक्सट्रीम लॉकडाउन में चला जाता है। इवन वो 4th लेवल इनकार्नेशन के पावर हाउस भी चुपचाप से इस रियम से बाहर नहीं जा पाएंगे। ये पॉइजन गॉड अल्टर की पावर को साफ तौर पर रिवील करता है। हमारा ध्यान जिंगयू पैलेस की तरफ गया था जहाँ पे पैलेस मास्टर जिंगयू अपनी सिंपल रोब में ऑलरेडी तैयार होती है। उनकी उन खोई हुई नजरों में कामनेस लौटती है। वो खड़े होके बोलती है चलो। शाओशान लिटिल फी डॉक्टर जूनर एक दूसरे को देखते हैं। चारों धीरे धीरे जिंगयू पैलेस माउंटेन से नीचे आने लगते हैं। जब मौजूद होता है एक मैसिव पॉइजनस बीस्ट, ये इसकी पीठ पे आके सीधा डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए थे। ये करीब 15-20 मिनट के बाद की बात होगी जब इनके सामने एक और भी बड़ी माउंटेन रेंज अपीयर होती है। ये इसके बेस पे उतरते हैं। पहले और कुछ नहीं बल्कि पॉइजन गॉड पैलेस का ट्रू कोर था, पॉइजन गॉड ऑल्टर का बेस। इस पैलेस माउंटेन रेंज को ढक रखा होता है पॉइजनस मिस्ट ने, जिनमें कुछ छुपे हुए और ही फ्लिकर होते हैं। इवन वो ऑल्टर भी एकदम ट्विस्टेड लग रहा था, जैसे यहाँ के एंडलेस पॉइजन ने इसे रोड कर दिया हो। ये कुछ और भी डरावना बन गया हो। उस जहरीले से धुएं के अंदर सुनाई दी थी कुछ चिया चिया जुइंग जुइंग की आवाजें, जैसे कि अजीब से क्रीचर्स मूव कर रहे हो। फीलिंग बहुत ही अनसेटलिंग होती है। अपनी सराउंडिंग्स को स्कैन करने वाला जियान कई छिपे हुए पावरफुल ऑरों को फील करता है। वो कहता है यहाँ के डिफेंसिव मेजर्स सच में बहुत स्ट्रिक्ट है। वो जानता था कि अगर ये पावर साथ में इकट्ठी हो गई तो अपने सारे मेथड्स का इस्तेमाल करने के बाद भी जीत हासिल करना
करना इम्पॉसिबल होगा। ऑफ कोर्स इट डिपेंड कर रहा है कि क्या चीजें सच में उस पॉइंट तक पहुंचेंगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जियान पॉइजन गॉड पैलेस को ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के नए पावर सिस्टम के बारे में बताएगा। हमारा ध्यान जाता है पैलेस मास्टर जिंगयू की तरफ। इनकी ब्यूटीफुल आंखों में कुछ रिपल्स बन रही थी। वो कहती हैं चलो पहले इस ऑल्टर के सेंटर के पास चलते हैं। आई बिलीव कई लोग पहले से ही इम्पेशेंट हो चुके होंगे। भले इलेक्शन एक फार्स यानी कि एक दिखावा क्यों ना हो, लेकिन तब भी अंत में हमारी जीत होगी। इतने हजारों सालों तक फाइट करने के बाद अब विक्ट्री फाइनली हमारे पास आई है। उनके शब्द काफी कैजुअल होते, लेकिन इनमें एक गहरा मतलब छिपा हुआ था। ऑल्दो जिंगयू पहले से बस ये 4 ही लोग यहाँ पे पहुंचे होते हैं, लेकिन ये बात क्लियर थी कि पहले अरेंजमेंट्स करी जा चुकी हैं। इनके बारे में जियान और सुंदर को कुछ भी पता नहीं होता। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, फिर लिटिल फेट डॉक्टर के साथ ऊपर की तरफ जाने लगे थे। इनकी नजरें टिक गई होती है उस माउंटेन ऑल्टर के ऊपर। ये बेसिकली सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं, जो कैसा लगता है पॉइजनस मिस्ट से बनी हो। जहाँ पैलेस मास्टर जिंगयू और शाओशन आसानी से आगे बढ़ते हैं। जब जियान इन सीढ़ियों पे वॉक करता है, उसकी आंखें हल्की सी बंद होती हैं। वो सेंस करता है सुप्रीम पॉइजन को, जो कि एंशिएंट स्टेयर्स में जुड़ा हुआ था। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके चारों तरफ सब कुछ थम सा गया हो और वो अकेला ही चढ़ रहा हो। ऐसा कोई जूनर के बारे में भी था, लेकिन तब भी चारों को स्थिरता से आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। इस हेवली स्टेयरवे के दौरान इन्हें दोनों साइड्स कई फिगर खड़े मिलते हैं। इनके स्ट्रॉन्ग और फ्लक्चुएट हो रहे थे, लेकिन तब भी रिनकार्नेशन से नीचे होते हैं, क्योंकि इन सीढ़ियों पे वही चढ़ सकते थे जो सच में समसरा तक पहुंच चुके हों। और ये बताता है कि रिनकार्नेशन लेवल के पावर हाउस आखिर कितनी ज्यादा रेयर है। इनमें से हर एक वर्ल्ड शेकिंग एग्जिस्टेंस होता है। चलते चलते पैलेस मास्टर जिंगयू शाओशन के चेहरे के टेंस एक्सप्रेशन को देखती है। वो फिर जियान से बोलती है थैंक यू, हम तुम्हारी इस काइंडनेस को हमेशा याद रखेंगे। वहीं पे लिटिल फेट डॉक्टर जियान की आंखों को लगातार अवॉइड कर रही थी, जैसे वो उसे डायरेक्टली फेस न कर पा रही हो। बात साफ थी कि वो कुछ छुपा रही है, लेकिन जियान और जूनर फालतू में सवाल नहीं पूछते, वो उस पर भरोसा करते थे। लिटिल फेट डॉक्टर ने जो भी छिपाया है वो डेफिनेटली दोनों के लिए हार्मफुल नहीं होगा। ये करीब 1 मिनट के बाद पहुंच जाते हैं स्टेयरवे के एंड पे। एक आवाज कहती जिंगयू पैलेस के लोग आ गए। ये इस माउंटेन का पीक एक बहुत बड़ा स्क्वायर होता है, जिसकी चौड़ाई करीब 1 किलोमीटर की रही होगी। इसके सेंटर में एक पॉइजन गॉड अल्टर खड़ा हुआ था, जिसे लाखों सालों से वो खतरनाक पॉइजन गैस लगातार करोड़ करती जा रही है। इस ऑर्डर के आसपास कई फिगर्स खड़े होते हैं। ऑर्डर को मेंटेन करने वाले होते हैं कई पॉइजन गार्ड सोल्जर्स। ये पॉइजन गॉड पैलेस के पावरफुल कल्टिवेटर्स थे। वहीं भी सिलेक्शन को जज करने वाले होते हैं कोर फिगर्स। एक ओल्ड वुमन जिसने सफेद रंग की रोब पहन रखी होती है, उस ऑल्टर के बिल्कुल टॉप पे मौजूद थी। इसके हाथ में मौजूद होता है पॉइजन स्टाफ। इस ऑल्टर के सेंटर में कर्डन जल रहा था। उसकी तरफ चलते हुए बोलती हम, क्योंकि आप लोग आ चुके हैं तो अपनी अपनी सीट्स को लीजिए। हमारा फोकस फिर से उस कर्डन के ऊपर गया था, जिसमें हल्की सी फ्लेम फ्लिकर हो रही थी। ये घोस्ट फायर की तरह डार्क होती है और इसकी अपीयरेंस लेजेंडरी पॉइजन गॉड कर्डन के जैसी थी। किसी ट्रेंड सोल्जर की तरह वो ओल्ड वुमन अनाउंस करती है कि अब से पॉइजन गॉड इलेक्शन शुरू होता है। यायू पैलेस, लैंगयू पैलेस, जिंगयू पैलेस, तीनों पैलेस मास्टर्स, चारों पॉइजन मेडन्स, प्लीज अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। हालांकि उनकी टोन बिल्कुल काम होती है, लेकिन वो प्रेशर जो कि शब्दों में छिपा हुआ था, ये चच्चों से पावर का भूत उतारने के लिए काफी होता है। ऑल्टर के टॉप में लिटिल फेट डॉक्टर के बगल में बैठने वाला जियान इस ओल्ड वुमन को देख के बोलते हैं ट्रू 4th लेवल रिनकार्नेशन स्टेज। उसकी बॉडी में फ्लेम मंत्र हल्के से सर्कुलेट होने लगा था। जियान ने जस्ट अपने फोकस को यहाँ पे खोया ही होता है, तभी उसके दिमाग में गूंजती एक जेंटल सी आवाज जो कहती है ब्रदर जियान और मैं। हालांकि इस आवाज को ट्रांसमिट करने के लिए जूनर ने सोल पावर का यूज किया था, लेकिन जियान को उसकी सोल फ्लक्चुएशंस में एक एंशिएंट सी वाइब आती है। ये पावर बिल्कुल 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड से सिमिलर होती है। वो हल्के से नॉड करता है। बेसिकली इस पॉइजन गॉड इलेक्शन में चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों ही लिटिल फेट डॉक्टर का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। अगर ध्यान डाला जाए पॉइजन गॉड प्लाजा के ऊपर, तो यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठे हो चुके थे। इनमें दसियों तो इनकार्नेशन लेवल की स्ट्रेंथ के पावर हाउस होते हैं। साथ में पॉइजन गॉड पैलेस ने अपने कई गार्ड्स को भी छिपाया था, जिससे अगर कोई भी डिस्टरबेंस होती है तो परेशानी की शुरुआत करने वाले को तुरंत ही एलिमिनेट किया जा सके। इस पूरे प्लाजा के सेंटर में जो ऑल्टर था, उसे एक अलग ही स्तर की कारीगरी के साथ एक अनजानी काली मिट्टी से बनाया गया होता है। इसके किनारों पे धसी हुई स्टोन सीट्स होती हैं, जिनमें बैठे होते हैं बस 9 फिगर्स। इनमें से 4 बिलोंग करती है जिंगयू पैलेस को, 3 लैंगयू पैलेस को और 1 यायू पैलेस को। एक लंबे साइलेंस के बाद वो ओल्ड वुमन जो कि सेरेमनी को मैनेज कर रही थी, वो पॉइजन गॉड कर्डन की तरफ कुछ इशारे करती है। ये थी हैंड सील्स, सबके कानों में जाती है वेंग बस की आवाज है। उस कर्डन में
उनमें से टेरिफाइंग सोल शेकिंग फ्लक्चुएशंस निकलती हैं, जिनकी वजह से वजूनर को भी अपनी भौं उठानी पड़ती है। उसके दिल में एक अनीसी भर जाती है। फिर वो ध्यान देती है एक वुमन की तरफ, क्योंकि पॉइजन गॉड पैलेस में कई दिन गुजारने के बाद उसे बेसिक चीजों के बारे में मालूम पड़ चुका था। वो पहचान जाती है कि यायू पैलेस की पॉइजन मेडन है। इस वो ने ग्रे रोज पहन रखी थी और उसकी आंखें बंद होती है जैसे वो आराम कर रही हो। इसका पहनाव काफी टाइट होता है, जिससे उसका ग्रेसफुल फिगर उभर रहा था। और अगर इसमें उसके काम, इंडिफरेंट और डेविशली ब्यूटीफुल फेस को जोड़ दिया जाए तो वो सच में एक पॉइजन सिंटेंस लगती है। शायद जूनर भी उसके चार्म से मैच न कर पाए। ऑल्दो यायू पैलेस की पॉइजन मेडन कुछ बोलती नहीं है, हम उसकी गर्दन को हल्का सा हिलते हुए देखते हैं जैसे उसने कुछ सेंस किया हो। वो कहती है होली फ्लेम। वहीं पे उसके जस्ट अपोजिट साइड लैंग चिंगचिंग और लैंग यूफिंग बैठे हुए थे, जो शाओशन और जान को नफरत से भरी निगाहों से देख रहे थे। अगर आंखों से किसी को मारा जा सकता तो दोनों के 10-10 हजार टुकड़े हो चुके होते हैं। वो लैंग यूनियन बोलती है लिटिल बीस्ट। इस सेरेमनी में समय चुपचाप से निकलता रहता है। वो ओल्ड वुमन पॉइजन गॉड कलर की एनर्जी को ध्यान से कंट्रोल कर रही थी। अब तक वायलेंट रहने वाली फ्लक्चुएशंस कुछ हल्की सी रिपल्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती हैं। पूरे ऑर्डर में फैलती एक रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस। सब कुछ बहुत बोरिंग सा लगता है। ये शांति बनी रहती है करीब आधे घंटे के लिए। तभी अचानक से एक अजीब सी एनर्जी फ्लक्चुएशन, जिनमें हजारों सालों का वजन मौजूद था, वो मफल्ड बूम की आवाज से इरप्ट होती है पॉइजन गॉड कल्डन से। ये एक ऐसा हो रहा था जिसे नेचुरल एनर्जी को भी सप्रेस कर दिया होता है। और अब शुरू हुआ था पॉइजन गॉड इलेक्शन। उस ओल्ड वुमन की नजरें जाती नीचे हजारों लोगों के ऊपर। वो अनाउंस कर दी पॉइजन मेडन्स, जो कि हमारे 3 पैलेसेस की 4 पॉइजन मेडन्स को चैलेंज करना चाहती हो, वो सामने आ सकती है। यहाँ पॉइजन गॉड पैलेस के सारे लीडर्स इकट्ठे हुए थे। ये यहाँ पे इलेक्शन के बस फाइनल आउटकम को देखने के लिए नहीं आए थे, बल्कि फोर्सेस अपनी अपनी पॉइजन मेडन्स को कल्टिवेट करते हैं, जो कि तीनों ही पैलेसेस से टकराएंगी। अगर इनके रिप्रेजेंटेटिव अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसी के हिसाब से इनका स्टेटस भी राइज होगा। उस ओल्ड वुमन ने अपने हाथों की इस डंडी को, जिसे हम अंग्रेजी में पॉइजन स्टाफ कहते हैं, प्रेस किया होता है खाली स्पेस में। गूंजती शाबू थ्रम की आवाज, आसमान रंग बदलता है, फॉर्म होता है ह्यूज एनर्जी कल्डन। ये पॉइजन गॉड कल्डन का फैंटम था, जो कि हजारों फीट की लंबाई का होगा। ये भले की एनर्जी प्रोजेक्शन हो, लेकिन इसकी प्रेजेंस डरावनी थी। लोगों की आंखों में एक्साइटमेंट बढ़ती है। तभी यह साइड में देख के बोलते, क्या मैं ट्राई करूं? यहाँ मौजूद जितने भी यंग जनरेशन के लोग थे, उनमें जान को डेंजर फील करवाने वाली बस यायू पैलेस की पॉइजन मेडन होती है। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही जान को रिजेक्ट कर देती है। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड और टेंस थे। वो एक सीरियसनेस और डिटर्मिनेशन के साथ बोलती है, बिल्कुल नहीं। वो जिस पॉइजन आर्ट को कल्टिवेट करती है बहुत टेरिफाइंग है। इवन पैलेस के एल्डर्स भी इसका सामना नहीं करना चाहते, इसलिए मैं जाऊंगी। क्या लड़ने का जुनून बस जान के दिमाग में नहीं था, और भी कई जीनियस पॉइजन मेडन्स होती हैं जो यायू पैलेस की पॉइजन मेडन को चैलेंज करती हैं। हाउएवर पॉइजन मेडन फिल अपने हाथों के एक इशारे पे इन सबको क्रश कर देती है। वो अनाउंसमेंट गूंजती है, स्कॉर्पियन सेक्ट डिफीटेड, 10,000 पॉइजन सेक्ट डिफीटेड। जब जानिस लड़की के ऐसे मोमेंटम को देखता है, वो समझ जाता है कि अब उसे और हेजिटेट नहीं करना चाहिए। वो बिना किसी को कुछ पूछे खड़ा हुआ था। उसकी बॉडी से एक इनविजिबल फोर्स निकलती जो कि आसमान के बादलों को बिल्कुल चरमरा के रख देती है। जन का कदम बढ़ाता वो धाड़ की आवाज गूंजती है। जब इस सीन को लोगों ने देखा था, एक दूसरे से फुसफुसाने लगे थे। कोई कहता तो इस राउंड में जिंगयू पैलेस का पावर हाउस लड़ेगा। ही ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। यायू पैलेस और जिंगयू पैलेस बहुत लंबे समय से एनिमीज हैं। जन 10 कदमों के बाद उस मैदान में पहुंच गया था। वो अपने सिर को उठा के देखता है उस एक्सप्रेशनलेस वुमन को। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिंगयू पैलेस जियान। फिर पॉइजन मेडन कहती है, तुम मेरे नाम को पहले ही जानते हो। एट द सेम टाइम उसके होठों पे एक सिनिस्टर स्माइल फॉर्म होती है। इन जैसे हिलाता है, नहीं मैं नहीं जानता। ये सुन के फिल्थ पॉइजन वुमन बस अपने शरीर को हिलाती है और रिप्लाई करती, मेरी आंखों में जो मेरे रेस के नहीं है, उनके दिल जरूर अलग होंगे और ऐसी गंदगी को खत्म हो जाना चाहिए। जान पूछता है, जो तुम्हारी रेस के है? वो यायू पैलेस की पॉइजन वुमन फिर से रिप्लाई करती है, सेम ओरिजिन में भी स्ट्रेंथ बताएगी कि कौन वर्दी है, और जो कमजोर है उन्हें भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुन के जान के होठ भी कर्व होते हैं। वो एक डेविल वाली स्माइल के साथ बोलते, तो चलो शुरू करो। वो कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि पॉइजन गॉड पैलेस की सो कॉल्ड जीनियस आखिर है कितनी स्पेशल। वो पॉइजनस वुमन कहती, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिल्दी पॉइजन वर्ल्ड, ये बस उसकी एक कमांड थी। फिल्दी पॉइजन मेडन के हाथों से एक हल्का सा पतला सा दिखने वाला पॉइजन
मिस का एरो जियान को अपना निशाना बनाता है। जियान भौं से गोड़ के अपनी लोकेशन को चेंज करता है। पफ की साउंड साथ वो पॉइजनस मिस आसपास के वर्ल्ड में टकराती है। स्पेस वॉलेट ट्विस्ट हो जाता है, लेकिन नहीं, ये अटैक मिस नहीं हुआ था, बल्कि पॉइजनस मिस जहाँ पे टकराई होती उसे सेंटर बना के स्पेस में क्रैकिंग आवाजें गूंजती हैं। एक मैसिव ग्रे वाइट डोमेन पूरे पॉइजन गॉड अल्टर प्लाजा को ढक लेता है। ये फिल्दी पॉइजन वर्ल्ड था, एक डेडली पॉइजनस मिस से भरी हुई दुनिया। जब जियान की नजर अपने पैरों के नीचे जाती है तो वहाँ फॉर्म हो रहे होते हैं बहुत ही घटिया से देखने वाले ग्रे वाइट बबल्स। ये पॉप पॉप की आवाजों के साथ फटा करते थे। इनमें से बेहोश करने वाली बहुत अजीब सी एनर्जी निकलती है। जब ये डोमेन एक्सपैंड हुआ था, इसकी कॉरोसिव पॉइजनस फोर्स इवन वर्ल्ड को भी कंप्रेस कर देती है। ये ऐसे ऑपरेसिव प्रेशर को बनाती है जिसे दूर से महसूस करने के बाद भी लोगों के दिल कांप गए थे। और डरावनी फोर्स ने जियान के आसपास की होली फ्लेम्स को भी एक हद तक सप्रेस कर दिया था। अपनी वॉइस से कोड के बोलता है क्या टेरिफाइंग टेक्निक है, फिर चाहे ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन हो या फिर दो स्पिरिट, ये उसकी बॉडी की और पावर सब कुछ सर्कुलेट होने लगता है। ये किसी भी पल इरप्ट होने के लिए तैयार थे। यानी कि दिस फिल्ड पॉइजन वो उनकी कल्टिवेशन पीक सेकंड लेवल इनकारनेशन से ऊपर नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ और पॉइजन आर्ट का फ्यूजन इसे क्वाजी थर्ड लेवल इनकारनेशन एक्सपर्ट भी पीछे हटेगा। जन के आसपास का ग्रे पॉइजनस वर्ल्ड, इसमें जहरीली धुएं का अमाउंट बढ़ने लगता है। फाइनली उस अंधकार से बने हुए आसमान में एक जाइगेंटिक पॉइजनस ट्री फॉर्म हुआ था। ये 100 मीटर ऊंचा होगा और इसमें बहुत ही अजीब फ्रूट लगे हुए थे। ये फल बिल्कुल काले होते हैं और इनकी जड़ें बिल्कुल गंदी। क्या जैसा इसका नाम है फिल्दी पॉइजन वर्ल्ड, उस पेड़ की जड़ों से लेकर पूरी टहनियों तक वो ऑब्सक्योर ग्रेड वाइट लाइंस फैली होती हैं। गूंजती है फिल्दी पॉइजन मेडन की आवाज जिसे लोकेट नहीं किया जा सकता था। वो कहती लेसर इमोर्टल टेक्निक पॉइजन मिस्ट डिवावरिंग सीड्स। ये कहती क्रैक 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 पफ के साउंड के साथ वो पॉइजनस ट्री शैटर हो गया था। इसकी जड़ों में ऐसी इलास्टिसिटी होती है कि जिनमें उलझ के वो पॉइजनस फ्रूट्स एकदम रॉकेट की तरह शूट होते हैं। ये जहाँ से पास हो रहे थे वो टूट रहा था। इनमें से वो तेजाब जैसा जहर बहता है जो कि किसी भी चीज को पिघलाने के लिए काफी था। देखने वालों की रूहें सहम जाती हैं। वो कहते हैं टू स्ट्रॉन्ग। ये बस एक लेसर इमोर्टल टेक्निक थी, लेकिन इसकी पावर इतनी डरावनी कैसे हो सकती है। ये ओवरवेलमिंग फोर्स बिल्कुल डिवाइन पनिशमेंट की तरह थी। इसका विरोध करना इम्पॉसिबल हो। अगर ये ऑल्टर से टकराई तो पॉइजन गोल्ड ऑल्टर का ज्यादातर हिस्सा एक बार में अनाइलेट हो जाएगा। देखने वालों के दिलों की गहराइयों से डर बह रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा सबके बारे में नहीं होता। इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में जियान चुपचाप खड़ा होता है। उसकी आंखें बंद थी। अब क्या ये डर की वजह से या फिर कैलकुलेशन कोई नहीं बता सकता था। वो ऐसे मोशनलेस खड़ा होता है जैसे कोई शिकार शिकारी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे शिकारी कौन है और शिकार कौन। शिकार जैसी हम चीजें देखते हैं अक्सर वो ऐसी होती नहीं है। तो चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में इस सवाल का उत्तर ढूंढ रहे होंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, ये शिकायत मत करना कि छोटा एपिसोड क्यों बनाया। हाल फिलहाल में एक एपिसोड को छोड़ के अगला एपिसोड थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अपने शरीर के ऊपर प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ाया जा सकता है। अगर हम अचानक से वजन को डालते हैं तो एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें कई और दिन तक शांत रहना पड़े। और मुझे नहीं लगता कि आप ये चाहोगे। लेकिन तब भी अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है, उसे आज ही देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। मेंबरशिप को ज्वाइन करने के कई फायदे हैं, जैसे हर एक मेंबर का कमेंट हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है। यही कारण है जिसकी वजह से सबसे पहले हम उन्हें रिप्लाई कर पाते हैं। और ये सही भी है। फिर आपको प्रीमियम कम्युनिटी के टैग्स भी मिलते हैं जो कमेंट सेक्शन में आपको अलग दिखाता है। एंड थर्ड बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इंजॉय कर सकते हो अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को, यानी कि प्रीमियम मेंबर्स नॉर्मल जनता से हमेशा आगे रहते हैं। जैसे इमोर्टल गॉड्स के लिए 3 एपिसोड, इमोर्टल एम्पर के लिए 2 और बाकी सब के लिए 1। सो फटाफट से चेक करो ज्वाइन बटन को, जो कि चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। उसे टैप करके आप सारे प्लान्स को व्यू कर सकते हो। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ।